हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो पढ़ाई करके सफल हो जाना और एक अच्छी सी नौकरी पा लेना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसको कहीं ना कहीं कठिन हम खुद बना रहे हैं, हमारी सोच बना रही है। आप लोगों की बहुत सारी शिकायत रहती है अपनी जिंदगी से, अपने परिवार वालों से, बाकी जो सिचुएशन है आप लोगों के साथ उससे बहुत सारी शिकायत है कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाता है। कुल मिला के बात यही होती है। जो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं उसका पूरा सार अगर देखा जाए ना, तो आपको यही है कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाता है। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जा रही है कि सारी चीजें एकदम विपरीत हो जा रही है, आप कर नहीं पा रहे हैं। तो एक चीज बताइए कि सिचुएशन अभी आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कितनी देखी है। कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिसका सिचुएशन आपसे भी बहुत ज्यादा खराब है, जिसके पास रहने को घर नहीं है, दो रोटी भी नहीं मिल रहा है, और वो व्यक्ति जो है मतलब काम करके अपने दिन का गुजारा कर रहा है, अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, साथ में ऐसा काम कर दे रहा है, इतने मतलब बड़े पद पे वो पहुंच जा रहा है कि उसको हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, वो हमारे लिए एक मिसाल बन जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप लोग खुद एक बार सर्च करिएगा, सबकी हिस्ट्री उठा के देखिएगा। तो सिचुएशन आपकी अगर आपको अभी खराब लग रही है ना, कि आपको भाई खाना भी मिल रहा है और अब रहने को घर भी है, सोने को बिस्तर मिल रहा है, सब कुछ है, अगर तो थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए आपकी जिंदगी में टेंशन है, सब कुछ तो सही चलेगा नहीं। बाकी जो घर वालों की वजह से कहिए या आपकी मान लीजिए कोई शारीरिक बीमारी है या कोई भी चीज है, तो उसका आप हल ढूंढेंगे या फिर आप ये कहते हुए अपना समय बर्बाद करेंगे कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। एक चीज जान लीजिए, अगर आपको वाकई में सफल होना है, पढ़ के अपनी नौकरी पानी है, तो आपको फोकस बस अपने टारगेट पे करना है कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या आपने सोचा था, किस पर्पस से आपने फॉर्म फिल किया था, किस पर्पस से ये किताबें खरीदी थी, किस पर्पस से आपने शुरुआत की थी, कोचिंग किस पर्पस से लिया था। जो भी चीज आप कर रहे हैं, शुरुआत में तो मन बनाए होंगे ना, अपने दिमाग को बहुत मतलब मोटिवेट मोटिवेट रहे होंगे कि मुझे करना है। धीरे धीरे वो डाउन होता चला गया क्योंकि आपको समय थोड़ा सा मिल गया, वैकेंसी में थोड़ा डिले होते चला गया, तो आपका मन बदलने लगा। अब आपका फोकस जो है ना, आपके टारगेट पर से हट के अब उन परेशानियों में आपको आपका टारगेट मतलब ये फोकस आपका लग रहा है कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है। अब इसी में बाजी कौन मारेगा? वो व्यक्ति जो डे वन से लेके आज तक वो बस उसी रफ्तार से, बल्कि उसका दुगुना तिगुना पता नहीं कितने हजार गुना कर दिया होगा पढ़ाई की रफ्तार। उसका फोकस आज तक पूरे धैर्य के साथ, उसको मालूम है कि चीजें सब कुछ सही होंगी, समय लग रहा है, तो वो अपना सारा ध्यान अपने टारगेट पे लगाया होगा, इस पे नहीं लगाया होगा कि क्या दिक्कतें चल रही हैं। इसको इग्नोर करिए। ये प्रॉब्लम समझिए कि एक हवा का झोंका जैसे होता है ना, आंधी आती है ना, आती है थोड़ी देर के लिए, बस फिर चली जाएगी, फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। आपकी जिंदगी में भी वही चीजें चल रही हैं। तो अब आंधी तूफान जब आएगा तो आप फिर उससे अगर लड़ने की कोशिश करेंगे, उसी में आप जबरदस्ती घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? धूल से आप भर जाएंगे पूरे, आपको हो सकता है नुकसान पहुंच जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब हैंडल नहीं होता है, हम लोगों के हाथ में नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में दुबक के बैठ जाते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। जब तूफान टल जाता है तो फिर हम सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, काम करने लगते हैं। तो जिंदगी में जो परेशानियां, उसको इस तरह से लेके समझिए कि कोई भी बहुत बड़ी से बड़ी तूफान की तरह अगर दिक्कत आ गई है, तो उससे हमको क्या, उससे जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो उस सिचुएशन को रहने दीजिए, उसको चलने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उसको उससे लड़ने का, उसको तुरंत बदलने का प्रयास मत करिए, वो समय लेगा। जो चीजें हैं वो मतलब नॉर्मल होने में समय लेंगी। लेकिन आपका जो अपना काम है, अगर मान लीजिए आधी तूफान आ गया, मैं अब इसी से समझा दे रही हूँ आपको कि अगर तूफान आ गया बहुत ज्यादा, आप दरवाजे खिड़की बंद करके घर में दुबक के बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं कि तूफान टल जाएगा, तो क्या सांस लेना आप छोड़ देते हैं? क्या पानी पीना, खाना खाना छोड़ देंगे? नहीं ना। जो आपकी जरूरत की चीजें वो करेंगे ना। तो पढ़ाई को आप इस तरह से जरूरत की चीज समझिए कि जिस तरह से हमें जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, उस तरह से सफल होने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। देखिए, तरीके बहुत है अपने आप को मोटिवेट करने का, लेकिन ध्यान को आपको खुद केंद्रित करना पड़ेगा। कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, आपको सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई भी नहीं सोचेगा। और आपकी जिंदगी अगर बिगड़ेगी ना, तो किसी को कुछ पड़ी भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। आप अकेले पैदा हुए थे और अकेले ही जाएंगे इस दुनिया से। जो भी करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, आप ही भोगेंगे। किसी को कुछ पड़ी नहीं है, जिसके चक्कर में जो आजकल आपको इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ये दोस्ती यारी या एक ग्रुप या कुछ भी जो बना हुआ है ना, कोई साथ नहीं जाता है ना। कोई आपके मुसीबत में आके आपको 1 रुपया देगा, ये भी आप फैक्ट जान लीजिए। आजकल के जो समाज है ना, यही आपके परिवार बहुत होगा, जिस परिवार को आज आप खराब कर रहे हैं ना, कभी मुसीबत में वही आके खड़ा होगा आपके साथ, कुछ भी होगा तो समझदारी से काम करिए, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, बहुत ज्यादा परेशानी में फोकस मत करिए।
आप इस पर करिए कि आज मेरा क्या छूट गया, उसको कवर कैसे करेंगे। तो फिर इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, धैर्य के साथ काम करते रहिए। सब चीजें बदलती हैं, कोई भी सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, बदलती जरूर है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो मान के चलिए कि ये वक्त बदल जाएगा, अच्छा समय जरूर आएगा, 100% आएगा। बस आपको अपने अंदर ये विश्वास लेके रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से।